नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज़ वेल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेक्चर सीरीज दैट इज़ ऑन हिस्ट्री। और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अब मुझे नहीं पता कि हमारे चैनल पे कौन कौन किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सिलेबस जो है हर एक का ऑलमोस्ट सेम है। अब किस किस एग्ज़ाम के किस किस पोस्ट के लिए सिलेबस क्या क्या है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट आज शिफ्ट करेंगे दिस इज़ लेक्चर नंबर 1। इससे पहले जो मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर हैं इस प्लेलिस्ट में, वो अगर आपने देखने हैं देख लें, लेकिन हम फिर से न्यू पैटर्न से उसको पढ़ेंगे और एंशिएंट भी कवर करेंगे, मेडिवल भी और मॉडर्न भी। और हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका यूपीएससी का होगा या फिर केएएस का एग्ज़ाम या ये जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम होगा, सब का लेके चलेंगे, मतलब व्यू सबका लेके चलेंगे कि किस किस एग्ज़ाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है हर एक एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री का। आपकी स्क्रीन पे सिलेबस दिख रहा है, ये है जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो सिलेबस है। उसमें सिर्फ लिखा है जनरल नॉलेज अबाउट द करंट अफेयर। इसमें ये लिखा है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री ये नहीं लिखा है कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री। इसका मतलब ये हो गया कि आपको फुल हिस्ट्री पढ़नी है। तो हिस्ट्री जब लिखा है तो आपको क्या पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़नी है, मेडिवल हिस्ट्री भी पढ़नी है और मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़नी है। तो आपने फुल फोकस करना है तीनों पे, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आएंगे इस पर, तो ये आपको फुल पता होना चाहिए। इसके अलावा जो लोग केएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो केएएस की सिलेबस में क्या मेंशन है वो देख लेते हैं। केएएस के पेपर में जो है ये आपका मेंशन है हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपने हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, मेडिवल भी पढ़नी है और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री पढ़नी है। ओके, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री में ही हुई है, इसीलिए आपने मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस ज़्यादा करना है। और एंशिएंट और मेडिवल पे तो करना ही करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस करना आपने मॉडर्न हिस्ट्री पे। क्यों? क्योंकि नेशनल मूवमेंट जो है वो ऑलमोस्ट जितनी भी हुई हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री में ही हुई हैं। ओके, इसके अलावा सिलेबस किसका मेंशन करेंगे, ये सिलेबस है केएएस का। अगर आप फुल देखना है देख लो, जैसे हिस्ट्री आ गई, फिर इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आ गई, इंडियन पॉलिटी आ गई, इकॉनमी आ गई और इन्वायरमेंट पे ये वाले जो लेक्चर हैं ये ऑलमोस्ट ये हमने कंप्लीट कर लिया, ये भी कंप्लीट कर लिया, हमें सिर्फ बचा हुआ क्लाइमेट चेंज, वो भी कर देंगे। तो केएस का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ क्लाइमेट को छोड़ के, ये वाला इन्वायरमेंट का। ओके, और रही बात इसकी, जो लेक्चर ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। अब हिस्ट्री को पूरा जितना भी ये लिखा है ये कंप्लीट करेंगे। ओके, केएस का। अब देखते हैं और किस किस एग्ज़ाम के लिए क्या क्या सिलेबस है। आपकी स्क्रीन पे जो सिलेबस दिख रहा है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 20 मार्क्स का, ये जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है। इसमें भी मेंशन किया गया है कि इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल। इसका मतलब हो गया आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में ही फ्रीडम स्ट्रगल आया। तो एंशिएंट मेडिवल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। तो लिखा तो ये है कि इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल, लेकिन आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो एक बार दिमाग में क्लियरिटी हो कि आपने एंशिएंट पढ़नी है, मेडिवल पढ़नी है, मॉडर्न पढ़नी है। हमने तो सब कंप्लीट करनी है, एंशिएंट भी, मेडिवल भी, मॉडर्न भी, लेकिन जिसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपने पढ़ना है। इसके अलावा न्यू वर्ल्ड, ये करंट अफेयर और डेली, ये जो न्यूज़पेपर है ये ऑलरेडी लेक्चर पड़ा हुआ है, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा इसमें जितना भी आपको सिलेबस दिख रहा है जीके करंट अफेयर, ये वाला, ये 20 मार्क्स का, ये हम फुल कंप्लीट करेंगे सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के लिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब आगे मिलेगा हमें। ओके, ये वाला जो एक और लाइन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाके देख लें। ओके, ये कंप्लीट कर दिया है। और इसके अलावा ये न्यूज़पेपर भी कंप्लीट कर दिया है हमने, इसको दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। ये पिछली बार भी अकाउंट असिस्टेंट में 2 क्वेश्चन आए थे, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। और 10 मिनट का लेक्चर दे के अगर 2 क्वेश्चन निकल रहे हैं ना, तो ये सोच लो जिसके 74 मार्क्स आए थे और सिलेक्शन से बाहर हो गया जो 77 आए थे, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि 2-2 नंबर कितने इंपॉर्टेंट है। ये इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल में मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़नी है आपने। ठीक है, जो हम लेक्चर पढ़ेंगे। इसके अलावा आपका जो ये जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है, इसमें
मॉनेटरी पॉलिसी है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखें। रोल ऑफ आरबीआई ये भी डिस्कस कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखें। बाकी ये वाला जो पार्ट है ये हम कवर करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मेजर पोर्शन करेंगे, ये कर देंगे हम लास्ट के 10 दिन में भी कर सकते हैं हम। ओके, ये बीच में कर देंगे कवर। फ़िलहाल मैसेज करो जिन्होंने नहीं किया कवर अभी तक। सब इंस्पेक्टर का एक और चीज़ जो कवर कर चुके हैं हम, वो है ये वाला कंपोनेंट इन्वायरमेंट का। ये इकोसिस्टम, इट्स कंपोनेंट, फूड चेन और फूड वेब, इन्वायरमेंट, पोल्यूशन और ओजोन लेयर, ये इसमें से हमने ये वाला कंपोनेंट खत्म कर दिया है, इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब। आप प्लेलिस्ट में जाके देख लें, ये लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट है। ओजोन लेयर पे टॉपिक जो है वो लेक्चर आने वाला है, एनवायरमेंट पोल्यूशन पे आने वाला है। ओके, इसके अलावा ये जो आपकी स्क्रीन पे है ये सिलेबस है JKSSB जूनियर असिस्टेंट, जिन्होंने भी जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरे हैं, आपके सिलेबस में ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस में होगा। वहाँ पे हिस्ट्री कहाँ दिख रहा है? 3rd नंबर पे इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। तो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट लिखा है, इट मीन्स आपको सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़नी है, आपको एंशिएंट और मेडिवल नहीं पढ़नी है। और मॉडर्न हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं, इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री अगर श्योर शार देखना चाहते हो तो मेरे पुराने लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री पे बने 3 लेक्चर हैं, 3 लेक्चर देख लो, तीनों की तीनों में से क्वेश्चन निकल जाएंगे। लेकिन स्टिल अब जितने भी नोट्स आएंगे वो डिजिटली आएंगे, तो इट मीन्स वो पहले जो बने थे वो कॉपी पे बने हैं। वो मैंने जब स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल तो तब के वो लेक्चर हैं, तो एट दैट टाइम वो वाले लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, उसी को डिजिटली कन्वर्ट करना है मैंने। समझ गए ना? इंपॉर्टेंट तो है ही है। अगर आपके पास टाइम है तो वेट करें, नहीं तो वो लेक्चर जाके देख सकते हैं। इंडियन कल्चर, हेरिटेज, ये सिंपल सा है, ये भी कवर कर देंगे, नॉट अ बिग डील। ओके, अब ये सब बताने का मकसद क्या था मेरा? ये सब बताने का मकसद मेरा ये था कि आपको अपना सिलेबस याद होना चाहिए कि आप हमारे चैनल पे आए हैं, तो आपका जो सिलेबस है, जिस जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको एंशिएंट का लेक्चर देखना है, मेडिवल का लेक्चर देखना है, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर देखना है। जिनके भी सिलेबस में मेंशन है क्या, जिनके सिलेबस में फ्रीडम मूवमेंट लिखा है, जब फ्रीडम स्ट्रगल लिखा है, उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है। ऑलरेडी प्लेलिस्ट में लेक्चर पड़ा हुआ है, अगर आप वो देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको चाहिए कि नहीं हमें डिजिटल नोट्स पे ही पढ़ना है, देन वेट, हम एंशिएंट कवर करेंगे, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न में जब पहुंचेंगे तब आप देख लेना। लेकिन जो लोग JKPSC की तैयारी कर रहे हैं, JKPSC की, चाहे वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार या फिर KAS की या फिर UPSC की, उनको सब पढ़ना है। उनको एंशिएंट भी पढ़नी है, उनको मेडिवल भी पढ़नी है, मॉडर्न भी पढ़नी है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस पुलिस में है, सब इंस्पेक्टर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भाई बात ये है कि आपका सिलेबस में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न ये तीनों होगा। क्योंकि जो एग्ज़ाम 2018 में हुआ था उसमें एंशिएंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के थे। तो यू मस्ट फोकस ऑन एंशिएंट एज वेल एज मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, तो आज हम डिस्कस करते हैं कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में, क्या जो नेक्स्ट लेक्चर आ रहे हैं। आज तो सिर्फ सिलेबस डिस्कशन किया हमने कि कौन कौन सा किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या सिलेबस है और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ओके, और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 2, तो वो आएगा सीधा एंशिएंट हिस्ट्री पे, और एंशिएंट पे 5-7 लेक्चर होंगे, फिर 2-3 लेक्चर इस पे आएंगे, और मेजर जो फोकस रहेगा वो मॉडर्न हिस्ट्री पे रहेगा। मॉडर्न हिस्ट्री पे कम से कम 15 लेक्चर आएंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं, और हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। ओके, और KS में तो ऑब्वियसली क्या लिखा हुआ है, उधर लिखा है कि एक तो इंडियन हिस्ट्री लिखा है और साथ में लिखा हुआ है कि स्ट्रगल, इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो ये 7-8 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ओके, लेट अस डिस्कस कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक बार PDF देख लो क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं हम। ओके, ये कुछ पढ़ने जा रहे हैं हम आने वाले टाइम में। हम मैप की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसकी पूरी मैप की प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे ये वाला है तो इसमें भी मैप देखेंगे। मॉडर्न पीरियड है, इसमें भी देखेंगे ये एंशिएंट हिस्ट्री में। ये मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले लेक्चर जो हैं वो कैसे बने हुए हैं। ओके, और
ये मैप प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि मैप से आपको थोड़ा सा याद रहेगा। तो ये सब मैप प्रैक्टिस मैंने बीच में इंक्लूड की हुई, ये सारे नोट्स हैं जो हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। ओके, नेक्स्ट हम सीधे डिस्कस करते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एंशंट हिस्ट्री से। एंशंट हिस्ट्री से हम जाते जाते मॉडर्न हिस्ट्री तक पहुंचेंगे। सबसे पहले एंशंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री से लेके 700 AD तक। सबसे पहले आपको AD और BC में फ़र्क पता होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे वो भी, ठीक है। और एंशंट हिस्ट्री में हमने क्या क्या पढ़ना है, एक तो पहले बंदे आए कैसे, ह्यूमन बींग्स जो है वो कब आए कॉन्टिनेंट पे, इंडिया में या फिर जैसे भी है। इसके अलावा आपका एंशंट हिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ते हैं हम पैलियोलिथिक पीरियड, उसके बाद आता है मीज़ोलिथिक पीरियड, उसके बाद नियोलिथिक पीरियड। मतलब हो गया कि ये इस पीरियड में, इस दौरान में क्या क्या बातें हुई हैं, और ये वाले में ये पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट आपका पढ़ेंगे हम, इसके बाद आ गया, पहले तो आ गया पैलियोलिथिक एज, फिर मीज़ोलिथिक एज, फिर नियोलिथिक एज, फिर चैल्कोलिथिक पीरियड, फिर इसके बाद चैल्कोलिथिक पीरियड के बाद आ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आता है, इंडस वैली साइट जो है ना, हड़प्पन साइट, ये सारी साइट्स आती हैं, तो इस पे MCQ भी प्रैक्टिस करेंगे और इस पे भी डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आपका आ गया आयरन एज। आयरन एज में होता गया, आयरन एज के बाद वैदिक कल्चर जो है, वेदास वगैरह जो लिखे गए हैं वो इसी टाइम में लिखे गए हैं, और वैदिक पीरियड को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वैदिक पीरियड के बाद क्या होता है, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म आ जाता है, फिर महाजनपदा आ जाता है। इसके अलावा आपके बाद फिर मगध एम्पायर आता है, फिर शुंगा डायनेस्टी आ जाती है, फिर नंदा एम्पायर आता है, फिर पर्शियन गल्फ और ग्रीक आ जाते हैं, फिर मौर्य एम्पायर जो है इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है हमने, मौर्य एम्पायर आ जाता है, फिर पोस्ट मौर्य किंगडम आ जाते हैं, ठीक है। मौर्य पीरियड में क्या है कि जो अशोका वगैरह है ना, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, अशोका, ये सारा इसी में आते हैं मौर्य वंश में। फिर पोस्ट मॉडर्न किंगडम में पढ़ेंगे ये राजा कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड में क्या क्या आया, फिर पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या आया, और उसमें कंटेम्प्रेरी कौन था, जैसे हर्षवर्धन पीरियड है, पल्लवस, चालुक्यस, ठीक है, ये वाले पढ़ेंगे। जैसे इधर पहुँचेंगे ना, इसके बाद एंशियंट हिस्ट्री हमारी इधर ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले मैंने क्या बताया, एंशियंट हिस्ट्री 2 मिलियन BC से स्टार्ट है और 10,000 BC तक है। पैलियोलिथिक पीरियड पढ़ेंगे, फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक, फिर चैल्कोलिथिक, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर आयरन एज पढ़ेंगे, जैनिज्म, बुद्धिज्म, महाजनपदा, मगध एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन एम्पायर, गुप्ता डायनेस्टी, ओके। उसके बाद पोस्ट गुप्ता, हर्षवर्धना, जैसे हर्षवर्धना खत्म हो जाता है उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती। अब मेडिवल हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे राइज ऑफ इस्लाम एंड सूफीज़म, फिर गजनी गोरी कैसे आए, फिर दिल्ली सल्तनत जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ। दिल्ली सल्तनत में हम सब देखेंगे, ये खिलजी स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी डायनेस्टी। फिर देखेंगे मुगल कैसे आए, मुगल जो है ये डेट आपके स्क्रीन पे है, देख लो। पहले पढ़ेंगे ग्रेट मुगल, फिर लेटर मुगल्स, फिर यूरोपियन आ गए, यूरोपियन समझ गए ना। और फिर उसके बाद जैसे ही ये मुगल का डिक्लाइन होता तो यूरोपियन आ जाते हैं। यूरोपियन जैसे आते मॉडर्न हिस्ट्री वहीं से स्टार्ट हो जाती है। यूरोपियन मीन्स हो गया यूरोप के लोग रहने वाले, जैसे फ्रांस के, जो ब्रिटेन के, और हम कॉलोनियल एरा में ब्रिटेन के अंडर ही रहे हैं। तो फिर इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में मोस्टली जो स्टार्ट हो जाता है ये है। इसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में क्या है वो है 1857 के बाद वाला सारा पढ़ेंगे। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, फिर कांग्रेस की फॉर्मेशन कैसी हुई, मुस्लिम लीग फॉर्मेशन हुई 1906 में। इसके बाद जो गांधीयन पीरियड आता है, गांधीयन पीरियड जो है, गांधी जी की एंट्री कैसी हुई इंडिया में और इंडिया को इंडिपेंडेंस कैसे मिली, ठीक है। मतलब हो गया कि अराउंड 1915 से लेके 1947 का पीरियड बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, जो कि आपको मतलब टिप्स पे होना चाहिए, टिप्स पे। इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्यूटिने मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो इधर तक पढ़ेंगे हम, ओके। कहाँ तक, यहाँ तक। इधर मॉडर्न हिस्ट्री में आपके ये वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इधर तक। इसके बीच में जो हुआ 1857 से लेके 1947 तक, इधर तक जो इवेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट हुए हैं वो पढ़ेंगे, और इसके साथ में ही जो इम्पॉर्टेंट लीडर होंगे वो पढ़ेंगे।
और ये था हमारा कि हम आने वाले टाइम में क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया कि लेक्चर क्या क्या आने वाले हैं। तो एंशंट पे सिंपली यही डिस्कस करेंगे और मेडिवल पे भी यही सिंपली डिस्कस करेंगे और मॉडर्न पे भी करेंगे। और मोस्टली जो हमारा फोकस रहेगा एंशंट और मॉडर्न पे रहेगा, क्योंकि 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 ये जो पार्ट है ये वाला फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, तो कुछ लोगों के सिलेबस में ये वाला है, तो हम ये डायरेक्ट ये वाला डिस्कस करेंगे। सिंपली सा यही आपको याद करना है। ओके, इसमें आपने ये देखो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है कि ये 1918 में क्या हुआ, 1919 में क्या हुआ, 20 में क्या हुआ, 23 में, 27, 29, 40, ये जो है ये सारा। इसके बाद 1939 में ये जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, फिर देश को आज़ादी मिल जाती है। ये सब मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि नोट्स कैसे बने हुए हैं और आपको कैसे पढ़ना है। और ये लास्ट में देश को आज़ादी मिलती है, इंडिया विंस फ्रीडम। तो ये सारे नोट जो हैं वो मैंने कंबाइन करके डिजिटली सब मैंने बना दिए हैं। और अब है ये वाला जो है लास्ट में, ये है मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री उन्होंने डिस्कस करना है जिनके सिलेबस में स्ट्रगल मूवमेंट लिखा है, खाली स्ट्रगल मूवमेंट लिखा है। जिनके सिलेबस में लिखा है खाली हिस्ट्री, तो भाई साहब उन्होंने एंशंट भी पढ़नी है, मेडिवल भी पढ़नी है और मॉडर्न भी पढ़नी है। ओके, ये तीनों पढ़नी है। जिनके सिलेबस में खाली हिस्ट्री लिखा है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तीनों पढ़नी है। और फोकस किस पे करना है आपने, एक एंशंट पे और एक मॉडर्न पे। किस पे, एक एंशंट पे, एक मॉडर्न पे। मेडिवल आप छोड़ सकते हो क्योंकि मेडिवल से 2 क्वेश्चन आएंगे, वो भी कहाँ से आएंगे कोई पता नहीं होता किसी को भी। एंशंट और मेडिवल पे आप फोकस कर सकते हैं और मॉडर्न पे ज़्यादा, क्योंकि मॉडर्न से क्वेश्चन आप जैसे ये है ना, यह सिंपल सा, इसमें सिर्फ डेट पूछेंगे और इवेंट पूछ लेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हो किसकी, JKPSC की, इसमें मोस्टली पूछते हैं व्हाट, व्हेन, ओके, इवेंट कब हुआ और ईयर याद करना और क्या है वो, बस वो याद होना चाहिए। इसमें वाई नहीं पूछते, मोस्टली वाई नहीं पूछते, ठीक है। वाई पूछते हैं यूपीएससी में। जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी में कैसे पूछेंगे, उसमें ये नहीं पूछेंगे कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, पानीपत की वार कब हुई थी, पानीपत वार, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उसमें पूछेंगे, ये पूछेंगे JKPSC वाले या फिर JKSSB वाले। अब यूपीएससी में पूछेंगे भाई कि वार पानीपत में ही क्यों हुई, ये पूछेंगे, समझ गए। तो ये हर एक एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। जब आप JKSSB की तैयारी कर रहे हो उसकी स्ट्रेटजी अलग होती है, JKPSC का अलग और यूपीएससी की अलग, क्योंकि एग्ज़ाम ही अलग है और हर एक एग्ज़ाम डिमांड जो है वो अलग करता है प्रिपरेशन की। JKSSB बिल्कुल ही फैक्चुअल डाटा अगर याद होगा आपका तो आप क्लियर कर जाओगे। JKPSC भी सेम है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा हाई लेवल आ जाता है इसका। और यूपीएससी तो भाई कमाल ही है, इसमें सीधे वाई वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ये था आपका पूरा जो हम डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा कि फर्स्ट लेक्चर में कि आपने क्या क्या पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री में आने वाले टाइम में। और प्लीज़ जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं आपका स्वागत है, और जो नए जुड़ेंगे उनका भी स्वागत है। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, लेकिन आपने क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। जब आप सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री पे लेक्चर हैं, अगर आपके पास टाइम है वो लेक्चर देख लें। टोटल 3 ही लेक्चर हैं। इन्वायरमेंट पे हमारे पास लेक्चर जो है वो 7-8 लेक्चर आ चुके हैं और 3-4 लेक्चर पेंडिंग हैं, वो भी हम कवर करेंगे। इन्वायरमेंट पूरी हो जाएगी फुल। इसके अलावा कोऑपरेटिव सेक्शन जो है, कोऑपरेटिव सेक्शन के ऑलमोस्ट 30 to 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, तो ये फुल कंप्लीट करेंगे हम। आप टेंशन नहीं लेना, चाहे लेट स्टार्ट करेंगे लेकिन फुल करेंगे, ख़त्म करेंगे इसको। दिस इज़ माई प्रॉमिस। ओके, अब यार मेरे को भी टाइम नहीं लगता है,
मैं भी बिजी रहता हूँ सुबह से लेकर शाम तक। ओके, अभी देखो यार, आपके लिए हम इधर क्या करते हैं, मेहनत करते हैं किसके लिए, कि आपको बेस्ट से बेस्ट लेक्चर प्रोवाइड करें। आपने यह करना है, अपना जो सब्सक्राइब किया वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन लगा देना, क्योंकि जब भी नया नोटिफिकेशन, नई वीडियो आएंगी, आपको ऑटोमेटिकली जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमारे नया लेक्चर आ चुके हैं। इसके अलावा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लाइक इसलिए करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और कि आप लेक्चर को रेगुलरली देख रहे हैं। और कोई भी लोग, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कि ये वाला लेक्चर आना चाहिए, वो वाला, या फिर कुछ भी है। नो एनी प्रॉब्लम फ्रॉम माई साइड। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।